एवरीवन वेलकम टू सपन माइंड बर्ड्स। रोज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स में क्लास 10 का। तो दोस्तों ये चैप्टर सुनते ही आधे बच्चे तो क्लास छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मैं आपको ऐसा निंजा टेक्निक बताऊंगा, जादुई जुगाड़ बताऊंगा जिसे आप तुरंत याद कर लेंगे। और रात को 2 बजे जब आप सो रहे होंगे, कोई आपको उठाएगा और पूछेगा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप नींद में बोल दीजिएगा √3/2 होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। तो ये है टेबल जिसको आपको याद करना है। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का हाफ होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। यह तो बहुत डिफ़िकल्ट, लोगों को यहाँ आधार कार्ड का नंबर याद नहीं रहता है और इतना सारा डिग्री का वैल्यू याद करना है। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मेरे पास है टेक्निक। क्या टेक्निक है मैं आपको बताता हूँ। टेक्निक बहुत सिंपल है, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है बस। जैसे tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन रिवाइज करा दिया। ठीक है, बस इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे साइन, ये टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिनती लिखना है। कैसे गिनती लिखना है? 1 0 1 2 3 4 गिनती लिख लिए। इतना तो आता है ना, ये तो सबको आता है। अब क्या करेंगे, लास्ट 4 में ख़त्म हुआ ना, तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, सबको टोपी पहना देना है। सर्दी का मौसम आ गया है, तो टोपी तो पहनाना पड़ेगा। ये रूट चढ़ा दिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या वैल्यू आता है। ये तो इजी है करना। अब वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/4 कितना होता है, कट जाएगा ना दोनों आपस में, 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। देखिए 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ऊपर में √3 हो गया, और 4 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, √1 का तो 1 ही होता है, 1/√2। अब यहाँ पे ऊपर में √1, नीचे में √4, जिसका मतलब 1/2। और ये जब 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं समझे? सब का वैल्यू निकल गया है। मतलब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का
√3/2 और 90 डिग्री का 1। तो इस तरह से सबका वैल्यू निकल गया। आया बात समझ में? तो ये वैल्यू तो आप निकाल लिए। अब क्या करेंगे, साइन से हम कॉस का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। कैसे करना है देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। गिनती लिखेंगे पहले 0 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर सबके ऊपर टोपी चढ़ा देंगे, सबके ऊपर टोपी चढ़ा देंगे। अब देखिए 4/4 1 हो गया, तो √1 का 1 ही होता है। 3/4 का रूट यानी √3/4, √4 का 2 होता है, तो √3/2 हो गया। यहाँ पे देखिए काट दिए, 2/4 था तो 1/2, तो √1 का 1 हो जाएगा और √2 का √2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1/4, तो √1 का 1 हो जाएगा और √4 का 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। ये 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो साइन 0 का 0। ये वैल्यू आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। छोटा सा पेपर लीजिए, उसको लिख लीजिए तुरंत काट के। अब कॉस का कैसे निकालेंगे, कॉस का निकालना भी इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है कॉस का वैल्यू। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, 1 सेकंड, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू निकाले थे उसको लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब जो वैल्यू निकाले थे हम लोग उसको लिखेंगे। साइन का वैल्यू क्या निकाले थे, 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का आधा, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 का 1। ये तो हम लोग निकाल लिए थे। अब कॉस में क्या करना है, कॉस में बस इसका उल्टा कर देना है। कॉस में इधर से शुरू कर देंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। 1 को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, फिर √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे √3/2, फिर 1/√2 का 1/√2 यही होगा, फिर ये यहाँ चला आएगा 1/2 और 0 हो जाएगा लास्ट में। मतलब उल्टा तरफ से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। कितना आसान है। ठीक है, साइन का वैल्यू इधर से और इधर से कॉस का वैल्यू। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे tan का वैल्यू। tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक, 0/1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा tan 0 डिग्री का 0। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो क्या होगा 1/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब सेम चीज़ है 1/√2 1/√2, tan थीटा निकालने करेंगे क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाई ये। अब सेम चीज़ को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अब फिर 60 में √3/2, √3/2 डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से, मतलब √3/2 इंटू 2/1, 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3। तो यहाँ पे 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3। अब देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे
तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब जिस तरह से हम लोग साइन का उल्टा कॉस लिखे थे, उसी तरह से टेन का उल्टा क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट लिखेंगे। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? आपस में रेसिप्रोकल होता है ना। एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर से मैं बताता हूँ, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इससे ऊपर में रहेगा कॉस, नीचे में रहेगा साइन। ठीक, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग कॉट थीटा में। यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा। अब डिवाइड किसको करेंगे? कॉस ऊपर रहेगा, साइन नीचे रहेगा, मतलब 1/0। 1/0। अब जीरो से किसी को डिफाइंड करेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब फिर से √3/2 को इससे डिवाइड करेंगे। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो क्या होगा? √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा √3। क्या आएगा यहाँ पे? √3 आएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, आपको वही मिलेगा। मतलब इधर से जैसे कॉस में शुरू किए थे ना, वैसे क्वाट में इधर से शुरू करेंगे हम लोग। √3, यहाँ पे 1 आएगा, सेम है। फिर यहाँ पे 1/√3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा। मतलब ये फॉर्मूला अगर नहीं भी लगाते हैं, टेन थीटा आप निकालनी है तो इसका इधर से शुरू कर दीजिए। यहाँ से पहले नॉट डिफाइंड लिखेंगे, फिर √3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1/√3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इस तरह से कॉट थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए हैं। इतना समझ में आ गया? अब दो को बच गया, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इसी को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इधर तो नीचे जगह नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों को मैं मिटा देता हूँ, टेन और कॉट को। टेन कॉट निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग कोसेक थीटा। क्या निकालेंगे? कोसेक। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक, यानी साइन 2 होगा तो कोसेक कितना होगा? 1/2 होगा। साइन 1/3 होगा तो कोसेक कितना होगा? 3 होगा। मतलब जस्ट उल्टा होता है। अब 0 है साइन, तो कोसेक 1/0 होगा। अब 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब साइन 1/2 है 30 डिग्री में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1/1 1 ही होता है। समझ गए? इतना इजी है। कुछ भी याद करना पड़ रहा है? कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम। मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। मतलब अगर 5 है सेक तो कॉस क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अगर कॉस 9 है तो सेक कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना झमेला नहीं करना है।
जैसे साइन और कॉस का आगे से पीछे हो जाता है, उसी तरह कोसेक और सेक का भी आगे से पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से शुरू करेंगे हम लोग। सेक का कोसेक 1, फिर 2/√3। देखिए इसको पलटिएगा कॉस को तो भी वही आएगा, लेकिन यही वाला आसान है। इधर से चलते हैं, पहले 1 लिखें, फिर 2/√3 लिखें, फिर अब √2 लिखेंगे हम लोग, √2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ये वाला 2। ठीक, तो 2 लिख दिए, फिर लास्ट में नॉट डिफाइंड, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो कितना आसान है, देखें ना, कुछ करना पड़ा कुछ नहीं, बस 1 0 1 2 3 4 लिखे, 4 से डिवाइड कर दिए और सबको टोपी पहना दिए। तो इस तरह से आपको सारा वैल्यू याद हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैं बता दिया आपको कि कोसेक का 1/sin A होता है, सेक का 1/cos A होता है, कॉट का 1/tan A होता है, tan का sin/cos होता है, कॉट का cos/sin होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका वैल्यू निकालना है। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो sin 60 का कितना होता है, sin 60 का होता है √3/2, और cos 30 का कितना होता है, √3/2, प्लस sin 30 का आधा होता है, और cos 60 का कितना होता है, इसका भी आधा होता है। तो बस गुना कर देना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3/2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 2। ठीक, तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3/4 प्लस 1/4, ये 3 है। ठीक है, इसको अच्छा से लिख, इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आंसर आ गया 1। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होगा, साइन पे स्क्वायर होगा। मान लीजिए टेन थीटा है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, टेन क्यूब थीटा होगा। ठीक है, तो ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 10 45 डिग्री का स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ये है ओरिजिनल फॉर्म। अब सबका वैल्यू पुट करना है। 10 45 का देख लीजिए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कुछ नहीं है बीच में, मतलब यहाँ पे इंटू है, क्या है, इंटू है। ठीक, प्लस cos 30 का कितना होता है, √3/2 होता है का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेम सेम आ गया वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसको काट दीजिए, तो बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 बराबर आंसर 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए cos 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, लिखिए cos 45 का होता है 1/√2 और sin 45 का इतना ही होता है। अब देखिए सेक 30 है, सेक 30 मतलब 1/cos 30 मतलब 1/√3/2, इसका मतलब
2/√3, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 का होता है कितना, 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, 2 प्लस 2√3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 करिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड हो गया, ये वाला डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 बाय √3। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/√2 इंटू √3 बाय, इसको पलट देंगे, डिवाइड को जब पलटते हैं तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कितना, 2 प्लस √3 इक्वल टू √3 बाय √2 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए √3 बाय √2 और नीचे क्या है, √3, 2 प्लस √3 ही लिखते हैं इसको। ठीक है, वही ठीक रहेगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्लस √3। अब इसको ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से इंटू कर देंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2 माइनस √3 बाय √2। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आया बात समझ में, इज इक्वल टू √3 इंटू 2 माइनस √3 बाय √2। अब देखिए 4 यहाँ पे होगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू 1, तो यही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, लगता है कुछ छूट गया है, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 2 छूट गया है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है लगता है। इसको फिर से करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, यहाँ से मिटा देते हैं, फिर हम लोग इसको करते हैं। इजी है, डरिएगा नहीं। ठीक, अब देखिए 1/√2 इंटू कर देंगे, डिवाइड को इंटू करेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से, √3 बाय √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे मतलब 2√3 माइनस 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2√3 माइनस 2 से। ठीक है, सेम चीज़ से कर सकते हैं हम लोग, ताकि ये a प्लस बी, a माइनस बी में आ जाए। अब देखिए क्या होगा, √3 इंटू 2√3 माइनस 2 बाई √2। अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए
ऊपर भी हम लोग गुना कर देते हैं, तो ऊपर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 2√3 बाय √2। अब देखिए 2√3 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 माइनस 4, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब देखिए 6 माइनस 2√3 बाय √2 इंटू 8, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 ऊपर में कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 बाय √2 इंटू 8। अब देखिए अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 3 माइनस √3 बाय √2 इंटू 8, तो ये √2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा √2 इंटू 3 मतलब 3√2, और √2 इंटू √3 मतलब √6 माइनस बीच में बाय 8। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया है। ये जो 2 है इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे √2 इंटू √2, ताकि ये √2 कैंसिल हो जाए नीचे से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है वो समझाता हूँ। देखिए ये वैल्यू आया हम लोग के पास, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज किए हैं, मतलब इस रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग उसका प्लस है तो माइनस से इंटू करते हैं, और माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं। यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। ये 9 क्लास में आप पढ़े होंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम बनेगा, सबका वैल्यू पुट करना है। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, tan 45 का वैल्यू होता है 1, cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, और नीचे हो जाएगा sec 30। sec 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 sec 30 का 2/√3, और cos 60 का कितना होता है हाफ होता है, और cot 45 का 1 होता है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा। पहले तो वो टेबल बनाना सीख लीजिए, और टेबल जैसे ही आपको याद हो जाएगा वैसे ही क्वेश्चन सारा बनने लगेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए।